यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उन्नाव रेप केस में पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका पर सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट में अब इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी किया गया है और जवाब दायर करने को कहा गया। कुलदीप सिंह सेंगर की ओर से ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। आपको बता दें कि इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत कुल 7 दोषियों को 10-10 साल की सजा हुई थी। इसके अलावा अदालत ने 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। दिल्ली हाईकोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 10 नवंबर को होनी है। लखनऊ में बीती रात हसनगंज इलाके में महिला कार्यकर्ता जैनब सिद्दीकी और पुलिस के बीच हुई झड़प का मामला अब सवालों में घिरता दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले पर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं कि किस थाने की फोर्स और कौन सी पुलिस टीम जैनब को गिरफ्तार करने के लिए गई थी। आखिर किस आधार पर पुलिस जैनब और उसके पिता से पूछताछ कर रही थी। कहीं सीएए और एनआरसी की आड़ में दूसरों को मामले को दूसरा रूप देने की कोशिश तो नहीं की गई। ऐसा कैसे हो गया कि पुलिस अपना परिचय देती है फिर भी जैनब के परिवार वाले पुलिस से बदसलूकी करते हैं। जैनब का नाम तो ना तो ठाकुरगंज के हिंसक प्रदर्शन मामले में, ना ही हसनगंज के मदेगंज की हिंसा में। वैसे में जैनब सिद्दीकी और उसका पूरा परिवार किस एजेंसी के रडार पर था, ये सवाल है और एबीपी गंगा इन सवालों को पूछ रहा है और पुलिस को ही इन सवालों के जवाब देने हैं। तो सीएए एनआरसी में कार्रवाई को लेकर लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश ने कहा कि जिन लोगों ने हिंसा या फिर शासकीय संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही। वसूली की जो धनराशि बची है, अगर खुद जमा नहीं करते तो फिर नोटिस पीरियड में वहां वसूली भी की जाएगी। के अंतर्गत जिन लोगों ने अवैध कार्य किए, हिंसा किया या शासकीय संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, इसके ऊपर क्रिमिनल इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स भी चल रही है। साथ ही साथ जो हमारे विधिक क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत हमारी उसूली की भी कार्रवाई पुनः इनके खिलाफ प्रारंभ कर दी गई है। आपने देखा था कि पूर्व में भी कुर्की की गई थी और पुनः अभी जो उसूली की हमारी धनराशि बची हुई है, अगर ये स्वतः ही नहीं जमा करते हैं अपने नोटिस पीरियड के अंतर्गत तो वहाँ उसूली भी की जाएगी। और साथ ही साथ जो हमारा अध्यादेश जो एक्ट है उसके अंतर्गत ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं नियमानुसार, जिन लोगों ने जो क्रिमिनल एक्ट किया हो या जिनकी हमारी उसूली की कार्रवाई